नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम लोग सीखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज टर्न एज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करती है अपने, और पास करने के बाद उस पास करती है जब, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यह जो चेंज होता है डायरेक्शन, ये क्या कहलाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है? तो किरण, ये है आपका रिफ्रैक्शन, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, रिफ्रैक्शन कहलाता है ये। दूसरा क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। वाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब ये किसी प्लेन से कोई एंगल रिफ्लेक्ट क्या बोलता है, ये लाइट रे हैविंग इंसिडेंट होता है, तो और उसी मार्ग पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसके बीच में कितना एंगल बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्या हुआ, आपका इंसिडेंट हुआ और फिर इसी मार्ग क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? आपका 0 डिग्री बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ये आपका है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा है कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है किससे प्रदर्शित की जाती है? कहने का मतलब आपका ए होगा कि वी होगा, सी होगा कि आपका आई होगा। तो आपका आंसर जैसा कि आप जानते हैं सी होगा। हम लोग वैक्यूम को सी से इंडिकेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सी। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन यूजिंग। कहने का मतलब दूर खड़ी इमारत को हमको पूरा देखने के लिए किस प्रकार का मिरर उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, और तीसरा है कॉन्केव मिरर, चौथा है नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जब कोई दूर की वस्तु को देखना होता है तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन एज। कह रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सीन किसमें देखा जा सकता है? ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई, दूसरा है रीडिंग ऑफ द सन एट सनराइज, तीसरा है रीडिंग ऑफ द सन एट सनसेट, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन। तो जो स्कैटरिंग होता है लाइट में, वो कब देखा जा सकता है या कब होता है? तो इसमें दोस्तों तीनों ऑप्शन आपका सही है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, जब आकाश नीला दिखाई देता है उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। रीडिंग ऑफ द सन एट सनराइज, सुबह के समय भी स्कैटरिंग होता है और शाम के समय भी स्कैटरिंग होता है। तो ये ऑप्शन आपका तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी सी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इन केस ड्यू टू। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इन केस ऑफ ड्यू। कहने का मतलब जो ह्यूमन आई है, फोकस लेंथ कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है? मतलब ऑप्शन ए है आपका कार्निया, आइरिस, सिलरी मसल्स और प्यूपिल। कहने में किसकी वजह से आपका जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है? जिसमें आपका सी ऑप्शन सही है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स के ही माध्यम से हम लोग का जो आई है वह अपनी फोकस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड। यानी जो एबिलिटी है फोकल लेंस को एडजस्ट करने के लिए वह क्या कहलाती है? आपका इन इंडेक्सिंग ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई, विजन रिस्टोरेशन, चौथा ऑप्शन है अडॉप्टिविटी ऑफ आई। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो एबिलिटी होती है आई लेंस में फोकस एडजस्ट करने की, वह एकोमोडेशन ऑफ आई कहलाती है। तो कहने का मतलब इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं दोस्तों। फार साइडनेस इज आल्सो नोन एज।
यानी दूरदृष्टि दोष किस नाम से और जाना जाता है, जिसमें आपका है ऑप्शन पहला हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कैटरेक्ट और प्रेसबायोपिया। तो दूरदृष्टि दोष को प्यारे दोस्तों हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 देखते हैं। इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। कह रहा है कि जो किसी भी व्हीकल्स में पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 और तीसरा ऑप्शन है लेस देन 1, चौथा ऑप्शन है आपका नो मैग्निफिकेशन सीन। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं लेस देन 1 होता है, जिसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये 10 क्वेश्चन का आपका सीरीज था। इसी प्रकार से डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।